साथियों, जब पूरा विश्व बुद्धम शरणम गच्छामि की ओर बढ़ रहा और जो भारत से निकल के बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला शांति का संदेश लेके, आज भारत में ही बौद्ध धर्म सिस्टम से कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं और अपने अधिकारों के लिए, अपने सिस्टम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आंदोलन या शांति मार्च कर रहे हैं। कल 17 सितंबर है और 17 सितंबर के बिहार के पटना में गांधी मैदान में इन्होंने अपनी मांग रखने के लिए एक शांति यात्रा निकाली है। क्या कुछ मामला है, पूरा मामला हमारे साथ हैं, उनसे हम समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो सर, सवाल ये है कि जिस तरह से भारत से बौद्ध धर्म निकल के पूरे विश्व में फैला और भारत में ही उपेक्षित है, इसका पीछे जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम काम कर रहा है जिससे बौद्ध धर्म उपेक्षित है? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, आपने ये प्रश्न रखी, और आपके चैनल मार्फत सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। विशेष करके देखिए, ये सिस्टम आप जो बात कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम बौद्ध धर्म को नीचे ले जा रहा है, ये सिस्टम नहीं है, ये हमारी दोष है, क्योंकि हम अपने इतिहास भूल गए हैं। सबसे बड़ी बात है, आज सम्राट अशोक ने 3rd BC में जो महाबोधि महाविहार बनाए, बीच में हम लोग भटक गए, विभिन्न कुप्रथाओं में। लेकिन वो अभी इतिहास जान रहे हैं कि सम्राट अशोक कौन थे, अनागरिक धम्मपाल कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म धर्म क्यों अपनाए। तो अपने इतिहास भूल गए थे। तो अब इतिहास समझ में आ रहा है कि ये तो हम लोग भूल भुलैया में थे। तो यहाँ पर जो घर वापसी होना, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, घर वापसी हो रही है। तो आज बिहार में आकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिहार हमारे बौद्धों का शब्द है, तो बिहार मतलब मंदिर। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से हम लोग कहीं विश्व के कोई भी बौद्ध, इवन जापानीज लोग, उन लोग कभी भी बिहार की तरफ पैर करके नहीं सोते हैं, क्योंकि यहाँ ये बिहार में भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्त किए। सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने यहाँ पर। और जो बुद्ध की जो विचार है, उपदेश है, ये पूरे विश्व में शांति, करुणा, मैत्री, मुदिता, इसके संदेश पहुँचे। तो निश्चय ये आगे आने वाले दिन में भगवान बुद्ध के जो आदर्श है, विचार है, इसको आगे करके हम लोग विश्व गुरु जरूर बनेंगे भारत। और कल हमारी अनागरिक धम्मपाल की 160वीं जन्म जयंती है। उनके इस उपलक्ष्य में हम लोग एक शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति से अपनी मांग रख रहे हैं, क्योंकि हमारी बौद्ध कभी भी अपनी हक अधिकार ऊंची आवाज़ में नहीं रखती है। तो हम शांति से अपनी मांग रख रहे हैं। कल गांधी मैदान में एक बड़ी सभा होगी, 5 लाख बौद्धों की एक समावेश है। पूरे भारत से, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, प्रत्येक राज्य से बौद्ध आ रहे हैं, भिक्षु आ रहे हैं, और रिम्पोर्चे लामा आ रहे हैं। अपनी शांति से हमारे प्ले कार्ड में वो दिखाई देगी और हमारे अपनी मांग रखेंगे। सर, हम सिस्टम उस चीज़ को कर रहे हैं जिसको कहते हैं BT एक्ट 1949, उस विषय में कहना चाहते हैं। उस विषय से आप लोगों को कोई शिकायत है? उसमें क्या सुधार होना चाहिए, उस सिस्टम की हम बात की जी। BT एक्ट 1949, जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, विश्व के बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल महाबोधि महाविहार, वहाँ पर एक कमेटी है। उस कमेटी में अभी भी, आज तक भी 1949 का वो कानून अभी भी चली आ रही है। हालांकि आर्टिकल 13 कहता है कि 1950 का जो भी कानून, उससे पहले का जो भी कानून नल एंड वॉइड होती है, लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि वहाँ पर नॉम कमेटी के मेंबर रहेंगे, जिसमें 4 ही बौद्ध रहेंगे। आप मेरे को बताइए, संसार में किसी भी धर्म स्थल को बताइए, मक्का मदीना हो या गोल्डन टेम्पल हो या बाबरी मस्जिद हो या अयोध्या हो, उसी धर्म के लोग ही संचालन करते हैं। तो महाबोधि महाविहार में क्यों 4 ही बौद्ध है और 5 अन्य धर्म के DM को लेकर?
और जो भी निर्णय होती बौद्धों के हित में नहीं होती। हाँ, अभी का जो सरकार है, नीतीश कुमार जी के सरकार ने बहुत प्रशंसनीय काम किए हैं बौद्धों के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी हो या आपका यहाँ पर बुद्ध स्मृति पार्क हो, बौद्धों के लिए अच्छी काम किया। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ बौद्धों के लिए नहीं, मैं पटना आया, मैं 4 बार आ चुका हूँ, यहाँ पर मीटिंग कर चुके हैं। पटना घूमता हूँ तो जो पटना मैं पहले देखता था वो पटना अभी नहीं है, काफ़ी विकसित हुई है। और लोगों में भी एक करुणा की भावना मैं देखता हूँ, क्योंकि बिहार को बदनाम किया गया है बाहर में। असल में बिहार वो बिहार नहीं है, ये भगवान बुद्ध की तीर्थ स्थल है। यहाँ से तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी महापुरुषें निकली है। तो हम चाहते हैं कि वो कमेटी जो है पूर्ण रूप से बौद्ध हो उसमें, और बीटी एक्ट को पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए। इसके लिए कोशिश की गई थी पहले भी, भंते सुरेश देसाई ने। अनागरिक धम्मपाल जी जब आए थे बोध गया, रोने लगे थे उनके बोध गया के महाबोधि महाविहार की अवस्था देखकर। अंग्रेज के हम धन्यवाद देते हैं, अंग्रेज के अलेक्जेंडर कनिंघम सर को, जिन्होंने एक्सकेवेशन किया था। वो तो आर्कोलॉजिस्ट थे, तो हिंसांग के किताब, भारत दर्शन किताब के आधार पर उन्होंने खुदाई की वहाँ पर। तो देखा वहाँ पर तो भगवान बुद्ध के वज्रासन जीर्ण अवस्था में है, भगवान बुद्ध जीर्ण अवस्था में है। तो बहुत बीच में षड्यंत्र हुई थी। तो अनागरिक धम्मपाल ने पत्र लिखकर, सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने पत्र लिखकर अनागरिक धम्मपाल को बुलाए श्रीलंका से। वो भाषा भी नहीं जानते थे उस समय, वो साधन नहीं थी जो हम अभी अभी है। वो आए, उन्होंने पूरा जीवन दान दी महाबोधि महाविहार को मुक्ति करने के लिए। गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने 1922 में गया में जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कहा था कि पहले भारत आज़ाद होने दीजिए, ये बौद्धों का स्थल बौद्धों को दिया जाएगा। लेकिन वो अब कहाँ रहा। और उसमें अभी भंते सुरेश देसाई ने 91 में आंदोलन की, तो उसका भी विफल हुआ। लेकिन आज का जो आंदोलन है, हम लोग पिछले साल से कर रहे हैं, ये 1.5 साल हुई। पिछले साल भी बोधगया में हम लोग शांति रैली निकाले थे, उसमें ज्ञापन दी गई सरकार को, उसका कोई जवाब नहीं आया। सर एक सवाल इतिहास से है सर। पूरा भारत, जैसा कि इतिहास बता रहा, बौद्धों का था अशोक के समय में। उसके बाद धीरे धीरे जो ब्राह्मण धर्म है वो हावी होते चले गए, और बौद्ध धर्म जो है भारत में कहीं ना कहीं उपेक्षित हो गया। क्या कमी रह गई थी सर भारत में, जबकि बौद्ध धर्म शांति का धर्म है, लोगों को शांति का संदेश देता है, कभी किसी का उपेक्षा किसी धर्म का नहीं करता। फिर भी आप कभी नहीं पाएंगे कोई धर्म, बौद्ध के भिक्षु या बौद्ध के लामा अपना धर्म प्रचार कर रहे हो। भगवान बुद्ध के विचार को निश्चय बोलते हैं, करुणा मैत्री की। लेकिन धर्म प्रचार जिस प्रकार से हो रही है, धर्म परिवर्तन हो रही है, कोई मॉन्क या कोई भी लामा हो या भंते हो, ये हम लोग नहीं करते हैं। एक तो ये है। और हमारे लोगों को, और हम बौद्ध लोग सब धर्म को अपनाते हैं, सब धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम लोग करुणा मैत्री से अपनी पूजा करते हैं। अब जिस प्रकार से मैं कह रहा था, अब यहाँ पर जिस प्रकार की प्रथाएं लगाई गई थी, हमारे लोग भूल गए अपनी इतिहास। अच्छा, इतिहास भूल गए। तो इतिहास भूल गए, अपनी क्या है वो समझे नहीं। जैसे मैं हिमालयन बुद्धिस्ट हूँ, मैं तामंग हूँ। हमारे मेरे पिताजी भी बौद्ध थे, दादाजी भी बौद्ध थे, उनके पिताजी भी। तो हम तो ट्रेडिशनली बुद्धिस्ट है, कभी धर्म का वो नहीं किया है कि नहीं। लेकिन बीच में क्या हो गया, हम लोग अपना भूल गए। ये जो, अब मैं किसी संप्रदाय का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो मुंह से मैं निकाल नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम लोग उसमें डूब गए। आज हम जिस प्रकार से आज आज मान लीजिए भारत से उत्पन्न हुआ धर्म आज विश्व में है, और जहाँ पर उत्पन्न हुई वहाँ पर ही एक विलीन की स्थिति में है। तो जो वर्तमान सरकार है, कोई भी हस्ती जाता है विदेशों में, कहता है मैं बुद्ध का देश से आया हूँ, हमने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दी। तो बुद्ध के देश, बुद्ध के जो आदर्श, जो बुद्ध के विचार, इसको लेकर हम लोग विश्व गुरु हो सकेंगे। और कहना सीधे कि बुद्ध को लेके ही हम लोग विश्व गुरु की ओर बढ़ पाएंगे, उनका शांति संदेश से आगे भारत को विश्व गुरु की तरफ लेके जाएगा। फिर भी क्यों उपेक्षित है? देखिए, आप हम लोग आप आपको मैं क्या बताऊं, आप जाइए किसी भी, कोई भी बड़ा मंदिर हो, आप जाइए अभी खुदाई कीजिए, वहाँ भगवान बुद्ध मिलेगा।
अयोध्या में जो वहाँ पर एएसआई ने जो निर्देश दिया था वहाँ का एक्सकवेशन करने के लिए, भगवान बुद्ध का अवशेष मिला था। एक एडवोकेट विनीत मौर्य एडवोकेट ने केस की थी, लेकिन उनको चुप रहना पड़ा कि हम लोग बौद्ध, देखिए ये चीज क्या है, धर्म बोल के एक अंदर से होता है, ठीक है ना, एक आस्था। और हम लोग चीजों को उतने जटिलता में हम लोग नहीं लेते। हम लोग अपनी अ, हम लोग अपने लिए भी पूजा करते हैं और दूसरों के लिए भी पूजा करते हैं, विश्व शांति के लिए पूजा करते हैं। तो निश्चय सत्य कभी छिपेगी नहीं। जिस प्रकार से सूरज चांद है, उसी प्रकार सत्य भी रहती है। निश्चय एक दिन भारत बुद्धमय होगा, ये आप मान के चलिए। और बिहार पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन करेंगे। मैं आज के दिन में बुद्ध स्थल में बैठ कर बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा विश्व बुद्धमय हो जाएगा और जो बिहार जो है वो यहाँ कर्म भूमि होगी, यहाँ से उपज होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बुद्ध के संदेशों को सरकार तक पहुंचाया जा सके, सरकार अधिकार दे, सरकार इनको मान सम्मान दे।